नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल रूहानी मसीहा से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार पर क्या दम फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हर भाई बहन पर अपना करम और फजल फरमाए। अगर आपका कोई अजीज दोस्त, बहन, भाई, कोई बच्चा, बड़ा बूढ़ा खुदा ना खास्ता किसी मर्ज में मुब्तला है, हॉस्पिटल में एडमिट है या डिस्चार्ज होने के बाद घर में है, उसकी मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है और आप उसकी अयादत के लिए, मिजाज पुरसी के लिए उसकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं और आप इस वजह से परेशान हैं कि आप उसके पास जाकर क्या पढ़ें या किसी मरीज़ के पास जाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी तरीका क्या था, तो परेशान ना हो। एक हदीस मुबारका जो कि सही मुस्लिम में 4128 नंबर पर है, इसमें एक रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब घर में कोई बीमार होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम कर दिया करते थे। तो आप भी अगर किसी ऐसे ही बीमार भाई बहन के पास तशरीफ़ ले जाएं और उससे आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसे सेहत और शिफा अता फरमाए, अगर डॉक्टर्स उसको लाइलाज करार दे चुके हैं या किसी भी शख्स को कोई जिस्मानी रूहानी आर्जा है, कोई तकलीफ़ परेशानी है जिसकी कोई समझ नहीं आ रही कि आया ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ और आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, तो आप भी ये रूहानी अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला मरीज़ को सेहतों का आफियत अता फरमा देगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन पर अपना करम फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।